अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा के गिरदोनवाह में 3 मुख्तलिफ धमाके हुए हैं, जिनका हदफ सिक्योरिटी एहलकार बताए जाते हैं। और पाकिस्तान की फौज की हिमायत वाला एक बड़ा जिरगा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते पहली मरतबा वज़ारती सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। और पाकिस्तान हुकूमत ने CPEC समिट के जरिए चीन की पाकिस्तान में पॉलिसी की वजाहत हासिल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में एक नौजवान की हलाकत मुलव्वस अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसके बाद अमरीकी सिफारतकार पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। भारत की वस्ती रियासत महाराष्ट्र में पुलिस के साथ झड़पों में कम से कम 34 माओ नवाज बागी हलाक हो गए हैं। और कनाडा के शहर टोरंटो में वो मुश्तबा वैन ड्राइवर आज मंगल के रोज अदालत में पेश होगा, जिसने अपनी वैन फुटपाथ पर चढ़ाकर 10 अफराद को हलाक कर दिया था। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज मंगल के रोज एक बाकायदा तकरीब में फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का इस्तकबाल किया है। और व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप और शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का हतमी हदफ जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से साफ करना है। ये थी 6 सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे के बाद। और सबसे पहले यही खबर कि कोयटा के गिरदोनवाह में 3 मुख्तलिफ धमाके हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक इन खुदकुश हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों को हदफ बनाया गया है। हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे सत्तार काकड़, उनसे तफसील मालूम करते हैं। जी सत्तार काकड़ साहब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पुलिस हुकाम और दिगर का ये बताना है कि ये पहले जो 2 खुदकुश हमले हुए हैं वो कोयटा का नवाही इलाका है, मगरबी बाईपास, वहां पर फ्रंटियर बलूचिस्तान का एक चेक पोस्ट था, जहां पर ये कराची और चमन की तरफ जो ट्रैफिक जाती है उसको चेक किया जाता है। वहीं पर 2 पैदल बंदे जो है वो पैदल आए हैं। पहले उन्होंने FC के जो जवान हैं जो मुख्तलिफ चौकियों पर वहां तैनात थे उन पे फायरिंग की है, और उसके बाद उनके कैंप के अंदर दाखिल होकर जहां उनके वो रिहाइश पजीर थे उसके करीब, उस कमरे के करीब जाकर उन्होंने धमाके किए हैं। पहले एक खुदकुश ने अपने आप को उड़ाया है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा खुदकुश जो है उसने भी वहीं उसी जगह पर अपने आप को उड़ाया है। और इस तरह इन 2 धमाकों में अभी तक सिक्योरिटी हुकाम का ये बताना है कि इसमें 8 बंदे जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि एदी और दीगर जो इमदादी जराए उनका ये कहना है कि इसमें 2 जवान हलाक भी हुए हैं। तीसरा जो धमाका है वो कोयटा का शुमाल में इलाका है, एयरपोर्ट रोड पे, वहां पर एक होटल के सामने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी पुलिस की एक गाड़ी ट्रक जो है वो वहां पर खड़ी थी। उसके करीब एक खुदकुश हमलावर पैदल जो है वो आया है और उसने उस गाड़ी के करीब अपने आप को उड़ाया है। उसमें अभी तक पुलिस हुकाम के मुताबिक 7 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और 5 मजीद जो है वो जख्मी हैं। तमाम जो जख्मी हैं, जो फ्रंटियर कोर के जख्मी थे उनको CMH मुंतकिल किया गया है, और जो बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारान थे उनको सिविल अस्पताल कोयटा में मुंतकिल किया गया है, जबकि जो ज्यादा जख्मी हुए थे उनको भी CMH में मुंतकिल किया गया है। तो अभी इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला ताहाल जारी है, और कुछ दीगर जो सिविलियन एयरपोर्ट रोड पे इस तीसरे खुदकुश में धमाके में जख्मी हुए थे उनको भी अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में, जो वहां पर करीबी अस्पताल में पड़े हुए थे, उनको भी सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है। अभी तक इन धमाकों की जिम्मेदारी जो है वो किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई है। जी, तो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है पूरे इलाके में? इस वक्त ज्यादा सख्त कर दी गई है?
जी, सिक्योरिटी जो है वो पहले से काफी अलर्ट थी। मुख्तलिफ इलाकों में एफसी भी तैनात है, पुलिस और एंटी टेररिस्ट फोर्स के वो भी तैनात है। लेकिन आज तो जो सिक्योरिटी शहरियों को फराहम करते हैं तीनों जगहों पे, तीनों मकामात पे उन्हीं कुव्वतों को निशाना बनाया गया है जो सिविलियंस को सिक्योरिटी फराहम करते हैं। तो इस तरह तीनों जो हमले हुए हैं वो सिक्योरिटी अदारों के एहलकारान ही थे। ताहम ये है कि कोयटा शहर में सिक्योरिटी इस वक्त भी काफी अलर्ट है। पुलिस और एफसी का गश्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सत्तार काकड़ आपका। तो हमारे नुमाइंदे थे कोयटा से सत्तार काकड़, जो बता रहे थे कि कोयटा के गिरदोनवाह में 3 मुख्तलिफ धमाके हुए हैं जिनका निशाना बज़ाहिर सिक्योरिटी एहलकार थे। उनका कहना था कि 8 अफराद जख्मी हुए हैं और 2 की हलाकतों की अभी तस्दीक बाकी है। और अब इस्लामाबाद चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक, और उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की फौज की हिमायत वाला एक बड़ा जरगा पश्तून के साथ मुज़ाकरात करेगा। इस बारे में क्या तफसीलात हैं जानने के लिए मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक। जी, पेशावर में आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। ये एपेक्स कमेटी जो वजीर आला की ज़ेर सदारत ये बनाई गई थी, 4 सूबों में ये काम करती है। इसमें वजीर आला, गवर्नर और फौज के जो आला तरीन कमांडर होते हैं सूबे में, कोर कमांडर, वो भी शामिल होते हैं। तो इस कमेटी में ये फैसला किया गया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रहनुमा हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए एक जरगा तश्कील दिया जाएगा ताकि उनके मुतालबात के बारे में उनसे बातचीत की जाए और इस मामले को हल किया जाए। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से रद्द अमल सामने आया है, उनका ये कहना है कि वो इस जरगे में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका जिन लोगों पर मुश्तमिल जरगा तश्कील दिया जा रहा है उनसे उनका कोई इख्तलाफ नहीं है और इसलिए वो ऐसे किसी भी जरगे में शामिल होने नहीं जा रहे। जबकि बाज जो पीटीएम के अहदेदार हैं उनका ये भी कहना है कि इस वक्त माहौल साजगार नहीं है इस तरह की बातचीत का। तो एहतजाज भी जारी है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तहरीक मुसलसल जारी है। उन्होंने गुज़श्ता इख्तिताम हफ्ता ही लाहौर में अपना एक जलसा किया था और उनका ये कहना था कि वो अब आइंदा जलसा कराची में करेंगे। इस तहरीक के जो मुतालबात हैं वो उन पर बदस्तूर कायम है और उनका ये कहना है कि उनकी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनके इन मुतालबात को मान नहीं लिया जाता। इन मुतालबात में जबरी गुमशुदगियाँ और इसके अलावा मावराए अदालत जो कत्ल हैं उनके वाक़यात की बंदिश के अलावा जो लोग भी लापता हैं उनको अदालतों के सामने पेश करना भी शामिल है। अच्छा, इसके अलावा एक खबर ये है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते पहली मरतबा वज़ारती सतह के मुज़ाकरात हुए हैं, उनकी क्या तफसील है? जी, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में 2014 से ही बेहतरी आ रही है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते जारी हैं। गुज़श्ता माह रूस के 2 वफूद ने पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन पहली मरतबा इस हफ्ते पाकिस्तान और रूस के बैनुल वज़ारती एक इजलास हुआ है। यानी पाकिस्तान की मुख्तलिफ वज़ारतों के अहदेदार जो है इस वक्त में शामिल थे, जिसकी क़यादत पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने की। और इसी तरह रूस की तरफ से जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी रूस की मुख्तलिफ वज़ारतों के अहदेदार शामिल थे। इसमें सिर्फ दिफा के शोबे तक ही बातचीत नहीं की गई, बल्कि जो साइबर सिक्योरिटी है और जो दीगर शोबे हैं वो उन पर भी बातचीत की गई। इसलिए इसे अहम करार दिया जा रहा है कि ताल्लुकात में बेहतरी के जो इशारे मिल रहे थे और उसी ही सिलसिले के कड़ी के ये अब बैनुल वज़ारती मुज़ाकरात हुए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक आपका। तो ये हमारे नुमाइंदे थे इस्लामाबाद में मोहम्मद इश्तियाक। और कुछ मजीद खबरें। पाकिस्तान की वफाकी वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में एक नौजवान की हलाकत में मुलव्वस अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसके बाद अमरीकी सिफारतकार पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे। वजारत खारजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अमरीकी सिफारतकार को हासिल सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने की भी इस्तदा की है। भारत की वस्ती रियासत महाराष्ट्र में पुलिस के साथ झड़पों में कम से कम 34 माओ नवाज बागी हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने गुडचेरवली नामी जिले में वाक़ एक जंगल में इतवार को नक्सल बागियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मज़कूरा इलाका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरहद पर वाक़ है। हुक्काम के मुताबिक 4 घंटे तक जारी रहने वाली झड़प के दौरान 16 बागी मारे गए थे, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं।
اور کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں وہ مشتبہ وین ڈرائیور آج منگل کے روز عدالت میں پیش ہوگا جس نے اپنی وین فٹ پاتھ پر چڑھا کر 10 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ 15 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیر کے روز کے اس حملے کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل کے روز ایک باقاعدہ تقریب میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا استقبال کیا، جس کے بعد دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت ہوگی اور وہ عشائیے میں شرکت کریں گے۔ استقبالیہ تقریب میں امریکی فوج کی تمام شاخوں کے قریباً 500 فوجیوں نے حصہ لیا اور عشائیے میں واشنگٹن نیشنل اوپرا کمپنی اپنی موسیقی سے محظوظ کریں گے۔ دونوں لیڈروں کے درمیان اہم عالمی امور پر گفتگو ہوگی، جن میں شام میں جنگ، ایران کا جوہری پروگرام اور ٹرمپ کا ایلومینیم اور اسٹیل کی برآمدات پر محصول عائد کرنے کا منصوبہ شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا حتمی ہدف جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے صاف کرنا ہے، اور یہ کہ امریکہ پیونگ یانگ پر اس مہم میں زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھے گا اور اس تنہا ملک پر تعزیرات اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک شمالی کوریا تعمیری اقدامات نہیں کرتا اور جوہری پروگرام کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔